हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिए, गुलाब के फूलों को बंदरों ने ख़राब कर दिया, फिर भी मैं इसे लगाऊंगी। तो नर्सरी से लाए इंग्लिश रोज़ लगभग 20-25 दिन हो गए और मैं सभी पौधों के बीच में इसे रख दी थी इस तरह से करके, और इनमें बराबर पानी मिलते रहते थे, जिनकी वजह से जो है ना इनकी नई नई पत्तियां निकलना शुरू हो गई। और मैं आपको बताऊं कि पहले की जो भी नर्सरी से मतलब फूल लगे हुए लेकर आई थी तो सबको मैंने कट कर दिया था और कट करके ऐसे ही छोड़ दी थी। तो ये देखिए नई नई इनकी ब्रांचेस निकल रही, पत्तियां निकल रही हैं। तो कुछ को जो है मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से फूलों वाला पौधा लेकर आए ना तो तत्काल में न लगाएं, इन्हें अन्य पौधों के बीच में रख दें और 10-15 दिन ऐसे ही छोड़ दें। जैसे ही ये सभी पौधों के बीच में घुल मिल जाएंगे तो लगाने में बहुत ही आसानी होती है। तो दोस्तों, ये इंग्लिश रोज़ बिल्कुल आसानी से अब लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि चलिए काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब मैं इन्हें लगा देती हूँ। ये पोरे से बंधे हुए हैं और इनमें नमी बहुत ही बढ़िया से बनी थी, जिसकी वजह से ये बेकार नहीं हुए हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से पानी भर के इस तरह से छोड़ दिए थे। तो शाम की टाइम है तो मैंने सोचा कि चलिए इसे लगा देते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया और इनमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। आपने देखा ही है, पहले पीले कलर और गुलाबी कलर में फूल आते हैं। तो दोस्तों, ये हमें 50-50 रुपए में मिले थे और इनकी मैंने कुछ कटाई छटाई कर दी थी, जिनकी वजह से जो है नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, देखिए एक कीड़े लगे हुए हैं, दो कीड़े लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कट करके हटा देती हूँ, क्योंकि ये जिस पौधों में लगते हैं ना उनकी पत्तियों के रस को चूस कर बिल्कुल ख़राब कर देते हैं और बहुत ही बेकार लगता है। तो मैं बिल्कुल आराम से जहाँ पे चिपके हुए हैं उसी जगह से जो इनकी पत्तियों को कट करके हटाकर इन्हें फेंक देती हूँ। ये देखिए, तो गुलाब के पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, इसे हमने निकाल दिया। इस तरह से दोनों चिपके हुए हैं तो इन सबको हटा देते हैं। फिर उसके बाद लगाते हैं गुलाब का पौधा। तो मिट्टी की अगर बात करें ना तो मैंने गमले की मिट्टी जो है ना सुबह ही खाली करके रख दी थी, इसको फैलाई थी ताकि इसमें जो कीड़े मकोड़े हैं भाग जाएं। फिर उसके बाद मिट्टी में धूप लग सके और फिर से मैं मिट्टी नहीं बना रही हूँ ताकि जो है ना गुलाब की ग्रोथ में कोई कमियाँ ना हो। तो इसमें जो भी कंकड़ पत्थर थे मैं सबको चेक कर ली हूँ। तो दोस्तों, इसमें रेत पहले से मिली हुई है। आप चाहे तो इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं रेत की जगह पे, जो कुछ भी हो। लेकिन अगर गमले में प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी काफ़ी पोरस होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। और जिस गमले में लगाते हैं उसमें होल का होना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी शुरुआत में ना भूल हो जाती है कि हम होल नहीं कर पाते हैं, जैसे ही आता है वैसे लगा देते हैं, होल को चेक भी नहीं कर पाते हैं। तो मिट्टी भर के प्लांट को लगा देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्लांट मर जाता है। तो दोस्तों, मिट्टी वेल्डन होनी चाहिए। और ये देखिए, मैंने जो है इन्हें भुरभुरी कर ली है और अब मैं मिलाने जा रही हूँ ढेर सारे जो है गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद इसमें मिला सकते हैं। तो मैं थैले में भर कर लाई थी तो मैं इसको मिला रही हूँ। तो एक हिस्सा जो है मिट्टी है और रेत है, फिर उसके बाद आधा हिस्सा मैंने गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद मिलाई। अब मैं मिलाने जा रही हूँ 2-3 मुट्ठी बोन मिल, ताकि जो है जो पौधों की जड़ें होती है काफ़ी मजबूत, तो कोई दिक्कत ना हो। और इस थोड़ा सा बचा था नीम खली, अभी मुझे सब कुछ मंगाना है। थोड़ा मतलब शादी विवाह में थोड़ा सा बिजी हो गए, इसलिए गार्डनिंग का काम बहुत ही कम किए। ये देखिए, यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है। तो मेरे यहाँ समस्याएं आए दिन बढ़ती रहती है बंदरों से, फिर भी मुझे लगाना है। तो मैंने सोचा कि चलिए अब लगा देते हैं राम भरोसे, बाकी देखा जाएगा। बंदर उठा के ले गए तभी कोई बात नहीं है, हमें लगाना है इन्हें। तो देखिए, इस तरह से मैं मिला देती हूँ। मिलाने के बाद जो है ये सीमेंट का गमला, आप चाहे तो मिट्टी का गमला या तो प्लास्टिक का गमला। मिट्टी का गमला, सीमेंट का गमला बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये काफ़ी पुराने गमला है। इनमें देखिए ये होल है, तो होल के ऊपर कंकड़ पत्थर रख देते हैं। पूरी तरह से होल को बंद नहीं करना है, नहीं तो पानी जमा होने लगते हैं। थोड़ा सा साइड में रखना है और ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो छन कर निकल जाए। तो दोस्तों, अब मैं इनमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी भरूंगी, फिर उसके बाद गुलाब के पौधे को रखूंगी इसमें। देखिए,
तो प्लांट नर्सरी से अगर लाते हैं तो तुरंत नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने लगा के एक बार देख लिया था, बेकार हो गए थे। तो मिट्टी भी नहीं हटानी है, क्योंकि देखिए मिट्टी के ऊपर से इनकी जड़ें निकलने लगी हैं और ये रेत वाली मिट्टी है, बहुत ही मुलायम मिट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर का हिस्सा मैं थोड़ा थोड़ा मतलब मिट्टी का हटा दूंगी, फिर उसके बाद जो है इनकी जड़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऐसे ही इसे रख देना है। फिर उसके बाद मिट्टी किनारे किनारे भर देना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर का जो है ना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हटाएंगे। तो दोस्तों देखने में तो बड़े ही बेजान लग रहे हैं, लेकिन अब आगे हमारी कोशिश रहेगी कि इंग्लिश रोज काफ़ी घना हरा भरा हो और बहुत ही जल्द इसमें फूल आए। अगर बंदरों ने छोड़ दिया तो इस तरह से हमने देखिए अब जो है इनके किनारे किनारे मिट्टी भर देती हूँ। वैसे इसमें बचेंगे, क्योंकि एक गुलाब और भी है, उसको बड़ी सी बाल्टी में मैंने लगा रखा है और ऐसा लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन दोस्तों वो बच गया। उसमें बराबर मतलब ग्रोथ होती रहती है, फूल आते रहते हैं। सर्दियों में तो मत पूछिए, सर्दियों में तो इनके भर भर के फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अगर हम नर्सरी में जाते हैं इस समय ना, तो अनेकों प्रकार के गुलाब के फूल वाले प्लांट दिखेंगे, लेकिन थोड़े महंगे मिलते हैं। ये देखिए तो मैंने जो है ना 2-3 कटिंग भी लगा रखी है। इसमें से भी एक कटिंग मैंने पहले ही निकाल दी थी, तो वो भी मतलब अभी थोड़ा समय है। ये देखिए किनारे किनारे मैंने मिट्टी भर दी और थोड़ा थोड़ा इस तरह से दबा देती हूँ, ताकि जो है अगर किनारे किनारे जगह भी हो ना तो वो मिट्टी से कवर हो जाए इस तरह से। तो दोस्तों अगर आप भी गुलाब लगाना पसंद करते हैं तो ज़रूर लगाएं। और सर्दी के मौसम में तो बिना मतलब उतना केयर नहीं करना पड़ता, लेकिन दोस्तों जैसे गर्मी शुरुआत होती है ना तो इनके ऊपर असर पड़ने लगता है, इसलिए बहुत ही दिक्कतें होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट के गमले में या फिर मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए, ताकि जो नमी बरकरार रहे। और मिट्टी का खास करके ध्यान देना चाहिए। इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी अच्छी तरह से भर दी और अब मैं इनमें पानी दूंगी दोस्तों। तो पानी बहुत ही अच्छी तरह से देना है, ताकि मिट्टी अच्छी तरह से पानी को सोख सके और नमी बरकरार इसमें रहे। और फिर उसके बाद मिट्टी को चेक करके बराबर पानी देते रहना है दोस्तों। बार बार पानी देने से भी जो है ना इन्हें दिक्कतें आएंगी, फंगस लग जाएंगे। देखिए तो मैं बिल्कुल सामने ही रखी हूँ, रेलिंग के सामने रखी हूँ। इनमें जो है सुबह से लेकर शाम तक धूप मिलती रहेगी। और यहाँ का हिस्सा मैं कट करके निकाल दूँगी, क्योंकि अगर मैं कट करके नहीं निकालती हूँ तो ये कमज़ोर से बने रहेंगे। और जैसे ही मैं इन्हें कट करूँगी ना तो कुछ दिन बाद जो है जहाँ से मैं कट करके हटाऊँगी वहाँ से फिर से नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से इन्हें हटा देती हूँ। तो आप चाहे तो इनके ऊपर फंगीसाइड पाउडर भी लगा सकते हैं, ताकि ये सुरक्षित बने रहे, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दिए हैं। देखिए इनकी नई नई पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो दोस्तों इंग्लिश रोज को लगाना या देसी रोज को लगाना बहुत ही आसान है। इनकी कटिंग भी बिल्कुल आसानी से हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो धीरे धीरे ये बिल्कुल घने हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। और यहाँ से जो मैंने कट किया था ना मैंने लगा दिया। इनकी बात मैं कर रही थी। देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।